ला 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 ला। कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? प्लानिंग ऑफ सीए फाउंडेशन। अच्छा जी, 40 डेज स्ट्रेटजी किसके लिए? सितंबर 2024 के बच्चों के लिए। माने जिन बच्चों का एग्जाम सितंबर 2024 में है, जो बच्चे सीए फाउंडेशन का इस बार एग्जाम दे रहे हैं, किसमें? सितंबर 2024। तो दोस्तों आपके पास सिर्फ और सिर्फ दिन बाकी बचे हैं 40। इन 40 दिनों में कैसे अपनी स्ट्रेटेजी को प्लान करें, कैसे अपने कोर्स को प्लान करें, ताकि हमारा पूरा सिलेबस टाइम पे खत्म भी हो जाए, सारे टॉपिक्स कवर हो जाए, कौन से टॉपिक्स में से कितने नंबर का आता है, किसको पहले करना चाहिए, किसको बाद में करना चाहिए, कौन कौन सी चीजों पे हमें ध्यान रखना है, हमें आईसीआई का स्टडी मेट करना है या नहीं करना है, हमें पास्ट ईयर क्वेश्चंस करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, हमें किन चैप्टर को छोड़ना चाहिए, किन चैप्टर को पहले करना चाहिए, किन चैप्टर को बाद में करना चाहिए। अगर आपके दिमाग में ये सारे क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए एकमात्र सॉल्यूशन है। किस चीज का? 40 डेज स्ट्रेटेजी ऑफ सीए फाउंडेशन एग्जाम टू सितंबर 2024। तो जो बच्चे इस साल सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे रहे हैं सितंबर 24 में, अगर वो 40 दिन में अपनी स्ट्रेटेजी को प्लान करना चाहते हैं फॉर द पेपर क्यू, पेपर नंबर 3 विच इज क्यूए, अगर आप क्यूए को तैयार करना चाहते हैं 40 दिन के अंदर, तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसमें वो सारी बातें आपको बताने वाला हूं कि आपको किस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं 2004 से, जब सीए सीपीटी 2005 में सबसे पहले आया था, उससे पहले से मैं सीए के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो मुझे पेपर का क्राइटेरिया पता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि एक ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाइए, आपके दिमाग में कोई टेंशन ना हो, आप बहुत सारी चीजों का लोड लेके ना चले, आप आराम से अपने पूरी वीक की प्लानिंग करिए। और इस 40 डेज स्टडी को हम सिर्फ और सिर्फ करने वाले हैं 5 वीक में। पूरा 5 वीक्स के अंदर आप पूरे के पूरे पेपर की तैयारी कर सकते हैं। सिर्फ 5 हफ्ते, आपको 40 दिन भी पूरी तैयारी नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ 5 हफ्तों की बात कर रहा हूं दोस्तों। अगर 5 हफ्तों को आप सही से तैयार कर लेंगे, सही से प्लानिंग कर लेंगे, तो ये पेपर नंबर 3 आपके लिए ऐसा गोल्डन साबित होने वाला है कि आप बस पूछिए मत। इसके बिहाफ पे आपका एग्रीगेट भी ज्यादा हो जाएगा और आपके मार्क्स सिर्फ पासिंग नहीं आएंगे, अच्छे मार्क्स निकल के आएंगे। ठीक है ना दोस्तों? तो ध्यान से देखिए इस सीए फाउंडेशन की स्ट्रेटेजी को। सबसे पहले हम ये बात कर लें कि ये जो पेपर है, ये पेपर नंबर 3 सीए फाउंडेशन का, इसका नाम है बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। बेसिकली इसको हम बोलते हैं क्यूए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है ना? इसके अंदर 3 पार्ट है, बिजनेस मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स। कुछ आपका भी हाल ऐसा ही होगा। ये हो गए पिंकी बाबू, ये हो गए पिंकू और ये हो गए चिंकू। ये चिंकू और पिंकू दोनों बिल्कुल आप लोगों की तरह ही कर रहे हैं। अरे कैसे होगा, क्या होगा, कैसे करा जाएगा? तो टेंशन किस बात की लेनी दोस्तों? किसी बात की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं कह तो रहा हूं आपको इस वीडियो में 40 दिन में आप कैसे क्यूए को तैयार कर सकते हो, ये सारी बातें डिस्कस करने वाला हूं। वो 5 हफ्तों में कैसे आप पूरी कोर्स को रिवाइज कर सकते हो, ये सारी बातें करने वाला हूं। किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आने की उम्मीद है, ये भी बात मैं करने वाला हूं। तो दोस्तों ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिएगा। सबसे पहले ध्यान से समझ लीजिए, आपके पास बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग और कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स है। कुल मिला के बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर आपके 8 चैप्टर्स हैं, लॉजिकल रीजनिंग में आपके 4 चैप्टर हैं और स्टैटिस्टिक्स में आपके 8 चैप्टर हैं। इसकी वेटेज है 40 मार्क्स की, इसकी वेटेज है 20 मार्क्स की और इसकी वेटेज है 40 मार्क्स की। माने देखा जाए सबसे पहले देखा जाए तो हम अगर लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो ये 20% वेटेज का है, माने 20 मार्क्स का पेपर आएगा। इसमें कुल मिला के 4 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं दोस्तों? 4 चैप्टर हैं। तो हम क्या करेंगे, हर वीक में एक ही चैप्टर कंप्लीट करेंगे। हर वीक में एक ही चैप्टर कंप्लीट करेंगे, इससे ज्यादा चैप्टर हमें करने की जरूरत नहीं है। हर वीक में एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो 20 मार्क्स की तैयारी तो हमारे 4 वीक में वैसे ही हो जाएगी।
4 वीक में 20 मार्क्स की तैयारी तो हमारी कंफर्म हो जाएगी और हर वीक में हम अपने नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन बढ़ाते चले जाएंगे। इसके बाद आती है मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स की बात। तो इन सब में आपको कैसे तैयारी करनी है, माने स्टैट्स के कौन से चैप्टर को पहले पिक करना है, मैथ्स के कौन से चैप्टर को पहले पिक करना है, इसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप ये सोच के चलिए कि आपने जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके सामने लिखे हुए हैं। माने बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर टोटल ये 8 चैप्टर्स हैं, ठीक है ना। इसके साथ में एक लिमिट्स एंड क्वांटिटी भी ऐड हो गया है, लिमिट्स एंड क्वांटिटी भी ऐड हो गया है, ठीक है ना। अब जरा देखिए, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस, लॉगरिथम, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन, फंडामेंटल ऑफ इनइक्वालिटीज, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, सेट सोल्यूशन फंक्शन एंड कैलकुलस, टोटल मिला के ये 8 टॉपिक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग में बेसिकली ये 4 टॉपिक है, कोडिंग, डिकोडिंग, सीक्वेंस, सीरीज एंड ऑड एंड आउट, ये तीनों मिलाकर एक है, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट और सिटिंग अरेंजमेंट। स्टैटिस्टिक्स में 8 चैप्टर है, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, ये थ्योरी का चैप्टर है, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन और इंडेक्स नंबर। माने कुल मिला के ये 8 टॉपिक आपके किस में है, स्टैटिस्टिक्स में है। अब हमें क्या करना है, अगर हम देखें तो पूरी बिजनेस मैथमेटिक्स को कवर करने में, माने बिजनेस मैथमेटिक्स की अगर तैयारी आप सही तरीके से करते हैं तो मेरे हिसाब से 55 आवर्स में ये पूरी की पूरी मैथ्स आपकी कवर हो जानी चाहिए। माने इसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे, सारे स्टडी मैट के क्वेश्चंस आपके, मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाते हैं। लॉजिकल रीजनिंग को कवर करने में सिर्फ और सिर्फ आपको 8 घंटे लगेंगे और स्टैटिस्टिक्स को कवर करने में मैक्सिमम 50 घंटे का आपको समय लगेगा। माने अगर आप इसको ब्रॉडली स्टडी करते हैं, टोटल स्टडी करते हैं, तब भी जाके ये टोटल मिला के 113 घंटे ही हो पाएंगे, 113 घंटे भी हो पाएंगे। अभी तो 40 दिन पड़े हैं। अगर 40 दिन की बात करें, 4 आवर पर डे की स्टडी करें, तब भी पूरे कोर्स को किया जा सकता है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल राय नहीं दूंगा कि आप 4 घंटे बहुत ज्यादा, मतलब स्टडी सिर्फ एक सब्जेक्ट के ऊपर नहीं करनी है, आपको बाकी सब्जेक्ट के ऊपर भी ध्यान देना है, क्योंकि आपका पेपर 4 सब्जेक्ट का है, अकाउंट्स, लॉ, इको, एनक्यूए। आपको चारों सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लेके आने हैं, तब जाके आपका एग्रीगेट बनेगा और तब जाके आप पास हो पाएंगे। तो मैं बिल्कुल राय नहीं दूंगा कि आप 4 घंटे पर डे क्यूए को दें, किसी भी हालत में नहीं देने। आपको 2 घंटे या 2.5 घंटे का समय पर डे निकालना, इससे ज्यादा का समय नहीं निकालना। पर डे अगर आप 2 से 2.5 घंटे की स्टडी करते हैं क्यूए की, तो इस बात की मुझसे 100% गारंटी लिखवा लीजिए कि पेपर में आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता। शर्त एक ही है, शर्त एक ही है, शर्त यह है दोस्तों कि किसी भी हालत में पेपर में तुक्केबाजी नहीं करनी। ये बात मेरी अच्छी तरीके से, ये गोल्डन वर्ड्स हैं, मैं बहुत पहले भी कह चुका हूं, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं कि आप किसी भी हालत में पेपर में तुक्केबाजी मत करके आइएगा। जितने क्वेश्चन आपको आते हो सिर्फ उतने ही करके आइएगा, आपको दुनिया की कोई ताकत फेल कर ही नहीं सकती। लेकिन जहां आपने तुक्केबाजी करी वहीं फेल हो जाएंगे। ये इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाह रहा, मैं आपको हकीकत से बिल्कुल रूबरू कराना चाह रहा हूं, आईना दिखाना चाहता हूं। चाहे आप पास रिकॉर्ड्स उठा के देख लीजिए, जिन जिन बच्चों ने तुक्केबाजी करी है उनका अटेम्प्ट हमेशा नेगेटिव हुआ है, ठीक है ना। लेकिन जिन बच्चों ने बिल्कुल कंसंट्रेट होकर अपने गोल क्लियर करके पढ़ाई करी है और कोई तुक्केबाजी नहीं करी, उनका अटेम्प्ट हमेशा निकल जाता है, ठीक है ना। अब दोस्तों, इस पूरे कोर्स को मैंने बेसिकली 5 वीक में डिवाइड किया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, उसको करने से पहले ये ध्यान रखिएगा कि आपको अपना कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करना। कोशिश ये करिएगा कि किसी भी चैप्टर को स्किप ना करें, क्योंकि कोई भी चैप्टर स्किप करते हैं तो दिमाग में एक ही बात चलती है, यार ना मैंने वो चैप्टर छोड़ दिया, उसमें से क्वेश्चन आ गया तो वो तो का कोई जवाब नहीं है। और आप ना जब किसी चैप्टर को छोड़ के जाते हैं, स्किप कर देते हैं, तो आपको पेपर में सबसे ज्यादा उसी को क्वेश्चन दिखाई देते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो ये दिमाग में दिमाग में बैठा के रखिएगा कि आपको पूरा का पूरा 100% सिलेबस कवर करके जाना है, किसी भी चैप्टर को स्किप नहीं करना है। कोई भी चैप्टर हो जाए, किसी भी हालत में स्किप नहीं होना चाहिए। कोई कितना ही कुछ कहता है कि इस चैप्टर छोड़ दो, 2-3 नंबर का आएगा, ऐसा कुछ नहीं, सारे चैप्टर्स को कवर करना है, ठीक है ना।
उसके बाद आपको अपने स्टडी मैट के कंप्लीट आईसीआई मॉड्यूल को कवर करना है हर हालत में। एडिशनल क्वेश्चन भी करने हैं, सारी एक्सरसाइज करने हैं, सारे एग्जाम्पल्स करने हैं। ये दिमाग में बैठा के रखिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट जैसे एनसीईआरटी में होता था ना 11 12 में, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट मॉड्यूल का ही रहेगा, क्वेश्चन डिफरेंट हो सकता है, ठीक है ना। इसके बाद पास्ट ईयर क्वेश्चन जरूर करिएगा, उसके लिए स्कैनर वगैरह आते हैं। हालांकि पेपर तो बाहर नहीं निकल पाता, लेकिन स्कैनर में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो वो भी आप कवर कर सकते हैं। और हमारी वेबसाइट पे, सीओसी की वेबसाइट पे भी पीवाईक्यूज आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आईसीआई जो मॉक टेस्ट रिलीज करती है वो भी जरूर कवर करिएगा। हालांकि इनके दिए हुए मॉक टेस्ट पेपर बहुत ईजी होते हैं, बहुत ईजी। आपको लगेगा ऐसा हलवा पेपर आता है, ऐसा नहीं है, पेपर थोड़ा सा अलग लेवल का आता है, लेकिन ये जानबूझ के जो भी आईसीआई मॉक टेस्ट कवर दे रहा है वो तो हमें कवर करना ही चाहिए, ताकि पेपर में अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन आ जाता तो हम कर सके, ठीक है ना। इसके बाद टेस्ट सीरीज, यस सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है सर, यही आपकी जिंदगी बचा सकती है, यही आपका अटेम्प्ट क्लियर करा सकती है। तो सबसे पहले आप कसम खाइए, सभी लोग प्रॉमिस करिए मेरे साथ कि आपको टेस्ट सीरीज पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। जितने ज्यादा टेस्ट आप देंगे, जितने ज्यादा टेस्ट आप देंगे, इस बात की गारंटी मुझसे लिख लीजिए कि हर टेस्ट में आपके कम से कम 2 नंबर एक्स्ट्रा कवर हो जाएंगे। मतलब अगर आपने 10 या 15 टेस्ट दे दिए तो 30 नंबर तो कंफर्म एक्स्ट्रा में आने ही आने हैं, 30 नंबर तो कंफर्म एक्स्ट्रा में आने ही आने। तो जितने ज्यादा टेस्ट देंगे आप उतना ज्यादा फायदा होगा। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, जो सीओसी पे टेस्ट सीरीज पड़ी हुई है आप उसे जरूर अटेम्प्ट करें, मस्ट भी, आपको ये अटेम्प्ट करनी ही करनी है हर हालत में। जितने टेस्ट देंगे आपका रिवीजन उतना अच्छा होगा, उतने सारे क्वेश्चंस की, उतने ज्यादा क्वेश्चंस की आप पॉसिबिलिटीज को समझ पाएंगे। आप सबसे बड़ा टाइम मैनेजमेंट को समझ पाएंगे कि कैसे पेपर में 2 घंटे पता ही नहीं लगते। 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने होते हैं, लेकिन शुरू का 1 से 1.25 घंटा तो पता ही नहीं लगता, उसमें 30 या 40 क्वेश्चन हो पाते हैं। तो इस चीज को बहुत ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिस करने का मतलब यह नहीं होता कि बार बार आपको कॉपी पे क्वेश्चन करना है। प्रैक्टिस करने का मतलब होता है आपको टेस्ट देने हैं। जो जो चैप्टर आप तैयार करते जाए, उनके चैप्टर के सभी के टेस्ट जरूर देते जाइएगा। जितने ज्यादा टेस्ट आप देंगे आपका रिवीजन उतना अच्छा होगा, आपकी स्ट्रेटेजी उतनी अच्छी होगी, आपकी प्लानिंग उतनी अच्छी होगी, आपका टाइम मैनेजमेंट उतना अच्छा होगा, और उतना ही अच्छा आप पेपर के अंदर भी परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है ना। अब ये इस बात समझ लीजिए कि कुल मिला के मैंने इस पूरे कोर्स को 5 वीक में कवर किया है। वीक नंबर 1 माने जो पहला वीक आएगा, जो पहला वीक आज से मान के चलिए, आज से पहला वीक, उस पहले वीक में आपको कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ 4 टॉपिक को कवर करना है। तीसरा वो 5वां कोई टॉपिक कवर नहीं करना, सिर्फ 4 टॉपिक की ध्यान करना है। 7 दिन के अंदर 4 टॉपिक, 7 डेज में 4 टॉपिक, 7 दिनों के अंदर ये 4 टॉपिक करने हैं। ये 4 टॉपिक जैसी आप कवर कर लोगे, ये 4 टॉपिक जैसी आप कवर कर लोगे, आपकी कम से कम 12 मार्क्स की तैयारी तो कंफर्म हो जाएगी। आपकी कम से कम 12 से 15 मार्क्स की तैयारी, 12 से 15 मार्क्स की तैयारी कंफर्म हो जाएगी। ये 100% गारंटी लिख से दे सकता हूं। अगर आपने इन टॉपिक्स को कवर कर लिया तो आपके पेपर के अंदर 12 से 15 मार्क्स की तैयारी तो 100% कवर है ही है। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। कम से कम 12 से 15 नंबर का पेपर इन 4 टॉपिक में से मिलना है। देखिए, पहले वीक के अंदर मैंने आपको बहुत ज्यादा हाई फाई टॉपिक नहीं दिए हैं, बहुत सिंपल से टॉपिक हैं, और इन टॉपिक को करने के बाद आपकी मैथ्स में, स्टैट्स में और एलआर में, तीनों में कमांड बनेगी। तो सबसे पहले आपको जो टॉपिक कवर करना है वो करना है रेशियो प्रोपोर्शन। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है, इसके सारे क्वेश्चंस को करिएगा। और अभी जो रिसेंटली आईसीआई में स्टडी मैट में जो क्वेश्चंस आए हैं रेशियो प्रोपोर्शन के एडिशनल में, वो जरूर कवर करिएगा, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन आपको इस बार पेपर में देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद इंडाइसेस एंड लॉगरिथम से आपकी अलजेब्रा की बेसिक कॉन्सेप्ट सारे तैयार हो जाएंगे। आपके अलजेब्रा के बेसिक कॉन्सेप्ट सारे तैयार हो जाएंगे। तो इंडाइसेस और लॉगरिथम को बहुत ध्यान से तैयार करिएगा, इससे आप पावर्स की कैलकुलेशन को समझेंगे, ठीक है ना। कैलकुलेशन कैसे इजी वे में सॉल्व की जाती है ये समझेंगे। इसके बाद आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, जो कि थ्योरी का चैप्टर है, पहले वो कवर करना है। जैसे ही आप स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा को कवर करेंगे, आपकी स्टैटिस्टिक्स की पहले चैप्टर की सारी थ्योरी कवर हो जाएगी, और इस चैप्टर में से भी कम से कम आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। इस चैप्टर में से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, इस चैप्टर में से आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे,
और इस चैप्टर में से आपको 2 से 3 क्वेश्चन, मान लीजिए 3 क्वेश्चन इसमें से मिलेंगे, और ब्लड रिलेशन इसमें से आपको 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। माने अगर देखें तो 2, 3, 5 और 3, 8 और 5, 13 मार्क्स की तैयारी। मैंने आपसे कहा था 12 से 15 मार्क्स की तैयारी इस कॉम्बो को करने पे हो जाएगी। माने वीक 1 में आपको कुछ नहीं करना, बाकी सारे चैप्टर्स को आप अलग छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ इन 4 चैप्टर को पूरी तरीके से फिनिश करके रख दीजिए। भाई आईसीआई स्टडी मैट, ठीक है ना, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, और आईसीआई के जो मॉक टेस्ट पेपर हैं उसमें से छाट छाट के रेशियो प्रोपोर्शन के, इंडाइसेस के, लॉगरिथम के, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा के और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को ढूंढ ढूंढ के कवर अप कर दीजिए। माने कहना ना, बस हमने तैयारी कर ली, उसके बाद चुन चुन के सब क्वेश्चंस को हमें डिफीट करना है, करके देखना है। बात समझ में आ गई। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों वीक 2 की। वीक 2 में आपको ये 4 टॉपिक फिर तैयार करने, मैंने हर वीक में सिर्फ 4 टॉपिक की बात करूं, 4 चैप्टर नहीं, 4 टॉपिक। याद करिए, अगर मैं इससे पहले वाली बात करूं तो रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस एंड लॉगरिथम, इन दोनों को मिला के आपका चैप्टर 1 बनता है। मैंने इन्हें 4 टॉपिक में कन्वर्ट किया है। रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस एंड लॉगरिथम को एक टॉपिक माना है, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा एंड ब्लड रिलेशन, इन 4 टॉपिक को मिला के आपको वीक 1 में कवर करना है। इसके बाद वीक 2 में ये 4 टॉपिक कवर करने हैं। पहला टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टीवीएम। दूसरा सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है ना। तीसरा इक्वेशन में लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, तीनों कवर करने हैं। और चौथा है डायरेक्शन टेस्ट, ये एलआर का टॉपिक है। अब देखिए जरा, टीवीएम में से कम 12 से 15 क्वेश्चन के बीच में आपको मिलेंगे। सेंट्रल टेंडेंसी में से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इक्वेशन में से 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और एलआर में से 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। माने अगर आप इस पर्टिकुलर सेकेंड वीक के अंदर इन सारे टॉपिक को कवर कर लेते हो तो 12, 4, 16, 2, 18, 5, 23 मार्क्स से 15, 5, 20, 3, 23 और 5, 28 मार्क्स का पेपर आपको सेकेंड वीक में कवर हो जाएगा। माने अगर हमने 2 वीक को सही से तैयार कर लिया, 2 वीक की तैयारी हमने सही से कर ली, 13 ये और 23 से 28 ये, तकरीबन 35 से 40 मार्क्स के बीच में हमारी तैयारी हो जाएगी। तो 2 वीक के अंदर अगर हम इन चैप्टर्स को सही से कवर कर लेते, कैसे कैसे कवर करेंगे? सबसे पहले आईसीआई के स्टडी मैट के सारे क्वेश्चंस करेंगे विद एग्जांपल्स। फिर आईसीआई के मॉक टेस्ट पेपर में छाट के सारे क्वेश्चंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे सब कवर करने हैं। पीवाईक्यूज के सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं, करके देखने हैं। टाइम मैनेजमेंट के अंदर अगर उसके अंदर 20 क्वेश्चन है तो 20 ही मिनट में करने हैं सारे क्वेश्चन। ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए। प्लानिंग आपको सबसे ज्यादा करनी है टाइम के ऊपर। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट सही से सीख लिया तो पेपर तो वैसे भी निकल जाना है दोस्तों। मेन खेल टाइम मैनेजमेंट का है। आपको अपने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा, और टाइम मैनेजमेंट को सुधारना है तो आपको जो भी क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करोगे वो एज अ टेस्ट प्रैक्टिस करना कि आप इसका टेस्ट दे रहे हो। जब आप टेस्ट के बिहाफ पे सोच के करोगे कि 20 मिनट के अंदर मुझे 20 क्वेश्चन करने हैं, तो आप यकीन मानिए उसका आउटपुट कुछ और ही निकल के आएगा। पहले दिन में एकदम कोई जादू नहीं हो जाएगा, लेकिन धीमे धीमे जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे, आपकी स्पीड मेंटेन होती चली जाएगी, तो आप यकीन मानिए ये टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। ठीक है ना। वीक 2 में समझ में आ गया। तो वीक 2 में आपको ये 4 टॉपिक कवर करने हैं। 2 वीक बीते, हमने टोटल मिला के 8 टॉपिक कवर कर लिए। वीक तीसरे में मैंने आपके ऊपर ज्यादा बोझ नहीं डाला और आपसे कहा सिर्फ 3 टॉपिक कवर करिएगा, जिसमें 2 टॉपिक तो आपके हैं स्टैटिस्टिक्स के और 1 टॉपिक है आपका इनइक्वालिटी का। जिसमें 2 टॉपिक तो हैं आपके स्टैटिस्टिक्स के, एक तो है डिस्पर्जन और एक है कोरिलेशन रिग्रेशन। ये भी आपको 4 से 5 मार्क्स का मिलेगा और ये भी आपको 4 से 5 मार्क्स का मिलेगा, और इनइक्वालिटी आपको 1 से 2 मार्क्स का मिलेगा। ठीक है ना। तो टोटल मिला के 4 और 5 और 4 9 और 5 2 7 और 5 12 मार्क्स का पेपर इसमें। 9 से 12 माने 10 नंबर का पेपर मान लीजिए। माने वीक 3 आपका रिलैक्सेशन का है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी। इसके अंदर डिस्पर्जन, क्योंकि सेंट्रल वैल्यू जब आप कवर कर चुके होंगे तो डिस्पर्जन करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। डिस्पर्जन कर लेंगे तो कोरिलेशन रिग्रेशन में आपको टाइम नहीं लगेगा, और इनइक्वालिटी तो मुश्किल से मुश्किल 1 घंटे का टॉपिक भी नहीं है। ठीक है ना। तो आपको तीसरे वीक में इसके ऊपर तैयारी करनी है,
और याद रखिएगा संडे की छुट्टी रखिएगा अपनी। संडे को सिर्फ और सिर्फ आपका काम होगा टेस्ट देने का, प्रैक्टिस देने का, माने बुक बिल्कुल साइड में, कॉपी बिल्कुल साइड में, और आपको संडे वाले दिन 50 क्वेश्चन निकालने हैं और 50 क्वेश्चन लिख के माने जो पेपर है उसके ऊपर सिर्फ टिक मारने, और टाइम में 1 घंटे में 50 क्वेश्चन होने चाहिए, हर हालत में होने चाहिए। नहीं हो पा रहे तो चेक करिए कहां कमी है आपकी, ठीक है ना। इसके बाद वीक नंबर 4 में अगेन आपको 4 टॉपिक करने हैं। कौन कौन से? परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी एंड इट्स एप्लीकेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज एंड कोडिंग डिकोडिंग। माने इसके अंदर स्टैटिस्टिक्स का कोई टॉपिक नहीं है। कौन सा वाला टॉपिक है? सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी एंड इट्स एप्लीकेशन, माने थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में। तो ये टॉपिक कवर करने में इसमें से आपको मिलेगा 2 से 3 मार्क्स का पेपर, इसमें से आपको मिलेगा 3 से 4 मार्क्स का पेपर, इसमें से आपको मिलेगा 2 से 3 मार्क्स का पेपर, या 2 से 3 ही मान लीजिए। हाँ, इसमें मिलेगा आपको 4 से 5 मान सकते हैं, बिल्कुल ये भी 3 से 4 मान सकते हैं। और कोडिंग डिकोडिंग में से आपको 5 मार्क्स का पेपर मिलेगा। टोटल कर लीजिए 3 और 4 7 और 2 9 और 5 14 और 4 और 5 9 3 12 और 5 17, माने 14 से 17 मार्क्स का पेपर आपको 4th वीक में कवर होने वाला है। 4th वीक में आपका 14 से 17 मार्क्स का पेपर कवर होने वाला है। तो वीक के हिसाब से तैयारी करिएगा। पहले वीक 1 ध्यान रखिएगा, वीक 1 जब तक खत्म ना हो जाए, वीक 1 के सारे टॉपिक खत्म ना हो जाए, वीक 2 पे नहीं जाना। सबसे पहले वीक 1, फिर वीक 2, फिर वीक 3 और वीक 4। इस हिसाब से अपने पेपर में, अपने कमरे में जाके इसका पोस्टर लगा दीजिए कि वीक 1 में मुझे ये तैयार करके रखना ही रखना है, वीक 2 में मुझे ये तैयार करके रखना ही रखना है, वीक 3 में मुझे ये तैयार करके रखना ही रखना है। जैसे अगर आप ऐसे कर लेंगे, यकीन मानिए, आप यकीन मानिए 5 हफ्तों के अंदर आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी और आपके दिमाग में जितनी टेंशन है वो सारी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए इसके बाद वीक 5 की बात करें, विच इज द लास्ट वीक। इसमें करना हमें बचे हुए टॉपिक सेट सिलेक्शन फंक्शन, इंडेक्स नंबर, सिटिंग अरेंजमेंट एंड कैलकुलस। ये सारे टॉपिक आपको वीक 5 में करने हैं। माने कुल मिला के 5 वीक के अंदर आपकी पूरा का पूरा सिलेबस बाइंड अप हो जाएगा। लेकिन शर्त याद रखिएगा, आपको अपने टाइम मैनेजमेंट पे काम करना ही पड़ेगा, आपको अपने टेस्ट सीरीज पे काम करना ही पड़ेगा, आपको अपने स्टडी मैट पे काम करना ही पड़ेगा। क्योंकि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे विद इन टाइम मैनेजमेंट के साथ में, आपका रिजल्ट उतना ही पॉजिटिव होता चला जाएगा। वीक वाइज वीक आपका इंप्रूवमेंट आपको खुद दिखाई देने लगेगा। इसलिए मेरी बात को बहुत ध्यान सुनिएगा। कहते हैं ना, चेस को पासा फेंक के नहीं खेला जाता। चेस को खेलने का तरीका अलग है, लूडो को खेलने का तरीका अलग है। बिल्कुल सेम वे में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों की तैयारी करने का तरीका अलग है। लॉ की तैयारी अलग तरीके से की जाएगी, अकाउंट्स की तैयारी अलग तरीके से की जाएगी। लेकिन मैथ्स और इको, इन दोनों का पेपर कैसा आता है? ऑब्जेक्टिव आता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव पैटर्न में ही तैयारी करनी चाहिए, ठीक है ना। आपको सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है ना। इसके बाद ऑल द बेस्ट। और कुछ नहीं, आप अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए आपका सितंबर 2024 का एग्जाम 100% क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है ना। आपको ये स्ट्रेटजी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।